नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। इसमें बोला गया है कि मसल कंट्रैक्ट करता है जब थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर। मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है जब सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के पास आता है। मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर मिलकर फॉर्म करता है मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर का जो सार्कोलेमा रहता है उसके बीच में जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट। न्यूरल सिग्नल ये जंक्शन पे आता है तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर में रहता है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में। एंड ये जो एक्शन पोटेंशियल रहता है मसल्स फाइबर से पूरे में फैल जाता है जिसकी वजह से रिलीज होता है कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में। देखो सार्कोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम रिलीज हो जाता है तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन इंक्रीज कर जाता है। एंड ये जो कैल्शियम आयन रहता है बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के सब यूनिट से, जिसके वजह से एक्टिन फिलामेंट पे जो मार्क्सिंग था उसके एक्टिव साइट पे वो रिमूव हो जाता है मायोसिन के लिए। एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से। अब मायोसिन का जो हेड है ये बाइंड कर जाता है एक्टिन का जो एक्सपोजर एक्टिव साइट है उससे एंड फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिज। ये फिगर दिया गया है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेशन हुआ है क्रॉस ब्रिज का, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडीपी प्लस पी मिलके एटीपी बनाता है। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से एटीपी ब्रेक कर जाता है एडीपीपी में, वैसे ही साइकिल चलता रहता है। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो एक्टिन फिलामेंट जो रहता है वो ए बैंड के सेंटर की तरफ आ जाता है। एंड एक्टिन फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है जेड लाइन से तो जेड लाइन भी पुल हो जाता है, मतलब कि ये भी छोटा हो जाता है जिसकी वजह से कि सार्कोमेयर छोटा हो जाता है। सार्कोमेयर के छोटा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड तो रिड्यूस कर जाता है बट ए बैंड वैसा ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसको हम सिंपल वे में समझ सकते हैं एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंटर की तरफ पुल हुआ। एक्टिन फिलामेंट जुड़ा रहता है जेड लाइन से तो जेड लाइन भी पुल होगा। जेड लाइन के शॉर्ट होने से सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाएगा। सार्कोमेयर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बैंड रिड्यूस हो जाता है बट ए बैंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मायोसिन रिलीज करता है एडीपी एंड पीआई एंड ये बैक चला जाता है अपने रिलैक्सेड स्टेट में। न्यू एटीपी आके बाइंड करता है एंड क्रॉस ब्रिज जो रहता है वो ब्लॉक कर जाता है। एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज हो जाता है मायोसिन के हेड पे, मतलब कि साइकिल में फिर से क्रॉस ब्रिज बन जाता है, फिर क्रॉस ब्रिज टूट जाता है एंड ऐसे ही स्लाइडिंग होते रहता है। ये फिगर दिया गया है मसल कंट्रैक्शन का। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलैक्स स्टेट में एच जोन है, आई बैंड है, ए बैंड है, जेड लाइन है। जब कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो जेड लाइन भी डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब कि यहाँ से पहले यहाँ पे आ गया एंड एच जोन भी डिक्रीज़ कर जाता है बट ए बैंड जो है वो जितना पहले था उतना अभी भी है। फिर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर जेड लाइन और डिक्रीज़ हो जाता है बट ए बैंड जो है वो जितना पहले था उतना अभी भी है, मतलब कि सारा चीज़ चेंज हो रहा है, बस ए बैंड जैसा था पहले वैसा ही है। एंड जेड लाइन डिक्रीज़ करेगा तो सार्कोमेयर भी डिक्रीज़ करेगा क्योंकि दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमेयर बोलते हैं। एंड कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में चला जाएगा तो जो एक्टिन फिलामेंट का एक्टिव साइट था वहाँ पे फिर से मार्क्सिंग हो जाएगा एंड जेड लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिएक्शन टाइम जो रहता है वो वेरी करता है डिफरेंट मसल में। रिपीटेड एक्टिवेशन के वजह से मसल में एनरोबिक कंडीशन अराइज हो जाता है एंड ग्लाइकोजन ब्रेक करता है लैक्टिक एसिड में एंड इसके वजह से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है मसल में। ये फैटल होता है, मतलब कि ये हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। मसल में प्रेजेंट रहता है रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसको कि मायोग्लोबिन बोलते हैं। मायोग्लोबिन कुछ मसल में बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से रेड कलर आता है एंड इस मसल को रेड फाइबर बोलते हैं।
रेड फाइबर में प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब कि रेड फाइबर में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड इसमें लार्ज अमाउंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ताकि एटीपी का प्रोडक्शन हो सके, इसलिए इसको एरोबिक मसल बोलते हैं। कुछ मसल में मायोग्लोबिन का क्वांटिटी बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से ये पेल और वाइटिस दिखाई देता है, इसलिए इस मसल को वाइट फाइबर बोलते हैं। वाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम रहता है एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हाई रहता है एंड ये मसल एनर्जी के लिए डिपेंड रहता है एनारोबिक प्रोसेस पे।